हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण जीवों को क्यों आवश्यक होता है और पोषण में जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन तीन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किए थे। आज हम लोग पोषण से ही संबंधित पॉइंट आज फिर बताएंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों में अंतर, पोषण कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों में क्या है अंतर, क्या होता है, ये सभी चीज 2 पॉइंट आज हम बताएंगे आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं बोर्ड पर। तो पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्वपोषण और पॉइंट नंबर 2 विषम पोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषण को अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। माय डियर स्टूडेंट, ये है पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। चलते हैं हम स्वपोषण पर। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करे उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करे उसे स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस तरह के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर एक बार चलते हैं। बताया गया आपको, क्या बताया गया? वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करते हैं, ठीक है, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। हमारे स्टूडेंट फिर एक बार चलते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस तरह के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। तथा इस तरह के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस तरह के क्या पोषण को स्वपोषण कहते हैं। इस तरह के पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, या इस तरह के पोषण को स्वपोषण कहते हैं, और या तो कह सकते हैं इस तरह के पोषण को स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे,
नीले हरे शैवाल कुछ जीवाणु आदि। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं। वे जीव, स्वपोषण की परिभाषा क्या बनती है कि वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करते हैं, उसे उसे या उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा इस तरह के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु। विषम पोषण क्या है? विषम पोषण क्या है? वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विषम पोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम पोषी जीव कहलाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। तथा इस तरह के पोषण को स्वपोषण नहीं, इस तरह के पोषण को कौन सा पोषण कर रहे हैं? कौन सा पोषण हम लोग अध्ययन कर रहे हैं? विषम पोषण। इस तरह के पोषण को विषम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जैसे आपका आता है, जैसे सभी जंतु तथा कवक आदि, माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार हम लोग चलते हैं। स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पर चर्चा करेंगे। बताया गया स्वपोषण, वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके अपना पोषण करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा इस तरह के पोषण को क्या स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु आदि। विषम पोषण पे चलते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होता है? निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी। कौन सा पोषी? विषम पोषी जीव कहलाते हैं। तथा इस तरह के पोषण को विषम पोषण कहते हैं, जैसे सभी जंतु कवक आदि। माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। चलें, चलते हैं।
स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। स्वपोषण तथा विषम पोषण में अंतर। चलिए हम लोग चलते हैं डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। ये आपका हो जाएगा स्वपोषण, ये आपका हो जाएगा विषम पोषण। ठीक, तो पहला अंतर हम लोग चलते हैं देखेंगे। पहला जो अंतर होता है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला अंतर जो होता है आपका, पहला अंतर, इसमें लवक की आवश्यकता होती है और इसमें लवक की आवश्यकता नहीं होती है। माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। स्वपोषण, स्वपोषण में लवक की आवश्यकता होती है, लेकिन विषम पोषण में लवक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको राइट करेंगे, इसमें लवक की आवश्यकता, लवक की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लवक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं, स्वपोषण में भोजन का पाचन नहीं होता है, विषम पोषण में भोजन का पाचन होता है। तो दूसरा डिफरेंस क्या है, स्वपोषण में लिखेंगे इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन का पाचन होता है। पॉइंट नंबर चलते हैं हम लोग बेटा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पर, स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर में। स्वपोषण में तीसरा पॉइंट होता है, इसमें स्वनिर्मित भोजन। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें स्वनिर्मित भोजन, इसमें स्वनिर्मित भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड और भू में रहता है जल की उपस्थिति में होता है। लिखेंगे इसमें स्वनिर्मित भोजन, इसमें स्वनिर्मित भोजन, स्वनिर्मित भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। पॉइंट नंबर 3 विषम पोषण है, ये अपने भोजन के लिए, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। चौथा अंतर होता है आपका, चौथा अंतर बनता है स्वपोषण में, ये खाद्य श्रृंखला में, ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाए जाते हैं और ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के ऊपर उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये खाद्य श्रृंखला में, ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में,
उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाए जाते हैं, सबसे नीचे पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता के रूप में उत्पादक के ऊपर पाए जाते हैं, उत्पादक के ऊपर पाए जाते हैं। ये था आपका चौथा अंतर। चौथा अंतर जो है आपका फिर से एक बार रिपीट किया जाता है। ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाए जाते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला में, किसमें, ये खाद्य श्रृंखला में, किसमें, खाद्य श्रृंखला में, ध्यान दीजिएगा, ये खाद्य श्रृंखला में ये खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के रूप में उत्पादक के कहां, ऊपर पाए जाते हैं। पांचवा जो अंतर होता है आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे इसके अंतर्गत कौन आता है, हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, और कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ जीवाणु आदि। अच्छा, पांचवा अंतर इसके अंतर्गत कौन आता है भैया, जैसे इसके अंतर्गत चलिए देखते हैं, जैसे क्या है, सभी जंतु तथा कवक। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार देखते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। इसमें लवक की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें लवक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लवक की आवश्यकता होती है, इसमें लवक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें स्वनिर्मित भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, लेकिन ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं। चौथा अंतर होता है, ये खाद्य श्रृंखला में किसके रूप में, उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाए जाते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला में किसके रूप में, उपभोक्ता के रूप में। ध्यान दीजिएगा, उत्पादक के कहां पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। अगला पांचवा और लास्ट इसका अंतर स्वपोषण और विषम पोषण का, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु। विषम पोषण में पांचवा डिफरेंस क्या है, सभी जंतु तथा कवक आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने चर्चा किए 2 पॉइंट पर। एक, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार पर चर्चा हुई, और दूसरा स्वपोषण तथा विषम पोषण में अंतर, विषम पोषण में अंतर, स्वपोषण तथा विषम पोषण में अंतर। आज ये 2 पॉइंट पर चर्चा हुई। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, फिर अगले दिन मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग।